बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, नाम बताइए आप। मेरा नाम कासम अली राठौड़ है। कहाँ के रहने वाले? मैं नागौर का रहने वाला हूँ। मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि एक संगठन के अंदर जो प्रदेश के अंदर महामंत्री को पद की जो जिम्मेदारी 15 साल से निभा रहे थे, उन्होंने ऐसा पद दिया, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी दी है सरकार के अंदर, इसलिए मुस्कुराहट तो आएगी। क्यों नहीं आएगी कि एक साधारण गरीब परिवार को व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी ना मायने आ पद मिल सके। कांग्रेस में परिवारवाद है, अटे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्तावाद है। अच्छा, लेकिन ये जब नाम आपके पास भी आऊँगा, जब नाम आया कल तो ये पता लग गया था कि कुछ भी कर लो, जो 10-12 नाम चर्चाओं में है वो तो मुश्किल ही है कि कोई आएगा। फिर 1 से 115 तक गिनती शुरू हो गई, किसने संगठन का कितना काम किया है। तो जैसे ही नाम आया भजन लाल जी, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि भाई आप कह रहे हो ना, वो 115 विधायकों के अंदर जिनका नाम आ रहा था उनका था पर्चा, उड़ गया, उनका झूठा ही था चर्चा। इस बंदे का एक ही लाल, मेरी नज़रों में एक ही लाल, वो है भजन लाल, इसलिए मुस्कुराहट तो होगी चेहरे पर। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राजस्थान की बागडोर को वो संभालेंगे और 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे और राजस्थान के अंदर विकास होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम भी उनको बधाई देने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नागौर से भी काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी पधारे हैं। एक आखिरी कमेंट फिर भाई साहब के पास जाऊंगा कि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, वहाँ पर सरकार को रिपीट किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बदली, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बदली, और यहाँ अहम मुद्दे थे पेपर लीक का। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा था कि कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, महिला सुरक्षा जो है वो कम है। अब बीजेपी पर लोगों ने भरोसा जताया, क्या वो महिला सुरक्षा जो है उसमें अब जो है राजस्थान आगे आता दिखेगा? क्या कानून व्यवस्था सुधरेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 36 कौम को लेकर चलेंगे और महिला जो अत्याचार है, जो पेपर लीक है, इसी घटनाओं पर जरूर इंशाल्लाह विराम लगेगा। जी भाई साहब, आपका क्या? आपने जैसा कि अभी कहा कि पेपर लीक की घटनाएं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं, इसमें कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है। पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के कुशासन के काल में 5 वर्षों में महिलाओं का जीना दूभर हो गया, महिलाओं पे घोर अत्याचार होना प्रारंभ हो गया और युवाओं के साथ घोर अत्याचार कर करके, युवाओं के साथ पेपर घोटाले जैसी प्रक्रियाएं कर करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सारे राजस्थान भर के युवाओं ने बहुमत दे करके और अपना मत प्रकट करके स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायक और हमारी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब मिलकर के और मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी हैं वो मिलकर के युवाओं के लिए नया काम करेंगे। पेपर लीक नहीं होंगे, पारदर्शिता से भर्ती होगी और निश्चित रूप से महिलाओं भी सुरक्षित रहेंगी और राजस्थान नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। सर, क्या नाम है? मेरा जयराम राउत एडवोकेट है, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, विराटनगर विधानसभा बिलोंग करता हूँ। सर, आप एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में जो है आपने जैसे बताया वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एक एडवोकेट जो है, मैं तो ये मानता हूँ कि हर चीज़ को बारीकी से देखता है, हर चीज़ पर जो है हर पहलू पर बारीकी से नज़र बनाता है। सर, सोचा था भजन लाल जी भी वो नाम हो सकते हैं मुख्यमंत्री के लिए, पहली बार विधायक चुन करके आए? जी, मैंने कल भी राजस्थान तक का आज तक पे स्टेटमेंट दिया था, कल भी, कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक ऐसी पार्टी है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें कोई भी कार्यकर्ता छोटा नहीं है, कोई भी कार्यकर्ता बड़ा नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व सबको एक दृष्टि से आंकता है और किसी भी कार्यकर्ता को उनको उचित लगता है कि इनका प्रमोशन किया जा सकता है तो वो उचित स्थान पर प्रमोशन करते हैं। और आज साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। ये संदेश दे दिया पार्टी ने कि कार्यकर्ताओं की जीत होती है, कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ है और कार्यकर्ता ही उच्च पदों पर बैठते हैं। ये आज साबित हो गया। सर, आप भी एडवोकेट हैं, आप भी हर चीज़ पर बारीकी से नज़र बनाते होंगे, आपका क्या कहना है? ये नाम तो ना चर्चाओं में ना कुछ, और तीनों राज्यों में ऐसा देखने को मिला। अब चूँकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला कर लिया है, उनको निचले कार्यकर्ता को चुना है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 3 राज्यों में चुनाव हुआ था और हमारी जो पार्टी है उसका महिलाओं को आरक्षण विधेयक लेके आए हैं। तो मेरा मानना था कि किसी महिला को यहाँ पर सीएम बनाया जाना चाहिए था और मेरे स्वयं की अगर उसमें इच्छा ये थी कि दिया कुमारी जी को बनाया जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री के नाते दी गई है उनको। हाँ, उप मुख्यमंत्री कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो होती नहीं है, वो तो मात्र एक औपचारिकता है।
क्योंकि उप मुख्यमंत्री है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। 3 राज्य थे और 3 राज्यों में चूँकि 1/3 30% या 33% जो महिलाओं का आरक्षण था, उसके हिसाब से किसी महिला को अगर दिया कुमारी जी को नहीं बना, किसी और को बना देते, लेकिन चूंकि सामान्य वर्ग से आती थी, 2 बार की सांसद रही हैं और महिला सशक्तिकरण का उन्होंने कार्य भी किया है, तो उनको बनाया जाना चाहिए था। लेकिन हम फिर भी स्वागत करते हैं क्योंकि एक जनरल कास्ट से बनाया गया है और वहाँ आदिवासी हैं, एक जगह ओबीसी हैं, तो यहाँ नेचुरली जनरल कास्ट का ही होना चाहिए था। लेकिन महिला होती तो और अच्छा होता और दिया कुमारी जी होती तो और अच्छा होता। बिल्कुल, वैसे क्योंकि 115 नाम चर्चाओं में थे, उनमें से तय तो एक ही नाम होना था। और सर आपका क्या नाम है? मणि प्रकाश शर्मा। कहाँ के रहने वाले? सांगानेर से ही हूँ मैं। अच्छा, सांगानेर से ही रहने वाले हैं आप? भजन लाल जी के क्षेत्र से ही हैं। पहली बार तो उनको टिकट मिला, पहली बार चुन करके आए हैं। सोचा था विधायक के लिए तो सोचा होगा, मुख्यमंत्री के लिए सोचा था, वो तो विधायक तो कन्फर्म थे। और बाकी आप जानते हो मोदी जी के राज में आम कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिल सकती है कभी भी, इसलिए आम कार्यकर्ता अपनी पूरी मेहनत से काम करता है वो। पिछले कुछ समय से एक ये भी चल रहा था कि जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनको अहम जिम्मेदारियां दी जा रही है, तो क्या ये तीनों राज्यों में हमने देखा, तीनों राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाए जो संगठन में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, संघ से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई बचपन से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ आ रहा है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अब जो है यहाँ पर जिम्मेदारी, बेशक पहली बार विधायक चुन करके आए लेकिन संगठन में काम किया तो मुख्यमंत्री बनाया। लंबा अनुभव जी, क्या कहेंगे आप? भजन लाल जी का संगठन में बहुत लंबा अनुभव है। 3 अध्यक्ष के होते हुए उन्होंने महामंत्री का दायित्व बड़ी कुशलता से निभाया और उसी का परिणाम है जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मोदी जी किसी भी बड़े पद पर ले जा सकते हैं। ये भाजपा की नीति है और ये मोदी जी के सपना को साकार करने में पूरा प्रयास करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये ब्राह्मण की जीन्स में है। ये सांगानेर से ये भी समझ। आप क्या कहेंगे? आप भी सांगानेर से हैं। सांगानेर ने विधायक नहीं मुख्यमंत्री दे दिया, सोचा होगा कि विधायक तो दे रहे हैं लेकिन सोचा था मुख्यमंत्री भी दे देंगे। जय परशुराम की। इसी तरह से बीजेपी जिस तरह से जो काम कर रही है, मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा जी का जो कार्य है, उस कार्य के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन किया गया है। इन्होंने लगातार ये कार्यकर्ताओं के बीच में रहते कार्यकर्ताओं की सेवा कर रहे हैं और संगठन की सेवा कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय जो है राजस्थान का, इस समय आप देख सकते हैं लगातार प्रदेश से जो है वो कार्यकर्ता जुट रहे थे। हालांकि सुबह अंदर आने की मनाही थी क्योंकि बैठक थी विधायक दल की, लेकिन अब जो है वो कार्यकर्ता अंदर आ रहे हैं जब निर्णय हो चुका है कि भजन लाल अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के। सर, एक ऐसा नाम पहली बार विधायक चुन करके आए, लोग कह रहे थे कि पुराने एक्सपीरियंस भी, तमाम चीज़ें जो है कही जाती, कई सारे नाम चल रहे थे, इस बीच भजन लाल जी को मुख्यमंत्री चुना गया, क्या प्रतिक्रिया? ये कार्यकर्ताओं की जीत है। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करा और उसकी जीत ही है ये जो आज देखने को मिल रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये तीनों जगह जो है नया नाम सामने आ रहा है और 24 इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 महीने दूर, और ये ऐसी बेल्ट है जहाँ से बीजेपी को लगातार लोकसभा में सीटें मिल रही हैं 2 बार से। ये मोदी जी की सोच है जो समीकरण पेश करा है हर राज्य में, ओबीसी, आदिवासी और फिर ब्राह्मण समाज, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। जय मोदी, जय मोदी। तो जय मोदी बोल दिया है इन्होंने। आपका क्या नाम है? पवन आसोपा हूँ, जोधपुर से। जोधपुर से हैं आप। सर, भजन लाल जी मुख्यमंत्री, बहुत सारे नाम थे चर्चाओं में। भजन लाल जी का जो चौंकाने वाला नाम है वो मोदी जी चौंकाने वाले काम करते हैं और कैडर बेस पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ताओं को इस तरीके का मौका दिया है, तो सभी युवाओं में जोश है, सामान्य कार्यकर्ताओं में जोश है। और मैं इस जोश के कारण और भजन लाल जी के कारण मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी और नरेंद्र मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे। 25 की 25 सीटें यहाँ पर निर्भर रखते हैं क्योंकि पिछली बार भी 25 सीटें मिली थी, तो क्या कुछ ऊपर नीचे होगा या क्योंकि लीडरशिप चेंज हो रही है? नहीं, 25 की 25 सीटें आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में आएगी और मोदी जी के चेहरे और विकास के नाम से आएगी। मोदी जी कितनी वहाँ पर सीटें लेंगे? बीजेपी कितनी लेगी? एनडीए नहीं, केवल बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी करीबन 250 पार, 250 पार करेगी और एनडीए कितनी ले जाएगी? पूरे 300 पार, 300 पार करेगी। तो देख सकते हैं लोगों की प्रतिक्रिया जो है लगातार आ रही है। सर, क्या नाम है? अर्जुन यादव। कहाँ के रहने वाले? मैं चौमू विधानसभा से युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। विधानसभा जयपुर के ही आप हैं। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जो भजन लाल जी की अगर बात की जाए तो संगठन में एक लंबा अनुभव, विधानसभा में पहली बार चुन करके आए, आते ही मुख्यमंत्री पद? बहुत अच्छा अनुभव है
संगठन का भजन लाल जी को, जिन्होंने संगठन में 4 बार से लगातार महामंत्री के रूप में एक बहुत ही मेच्योर नेता के रूप में काम कर रहे हैं। बूथ से लेकर संगठन के प्रदेश महामंत्री तक इन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से सरकार में भी ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे और एक पार्टी के आम कार्यकर्ता का सम्मान है भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना के। जैसे आप युवा हैं, युवा मोर्चा में आप हैं, बाहर भी हमने युवाओं से बात की, युवा बहुत ज़्यादा उत्साहित अब नज़र आ रहे हैं कि नहीं, एक ही नाम नहीं, यहाँ जो भी काम करेगा किसी को भी जो है किसी भी समय जो है पार्टी यहाँ पर उसको उसका फल जो है उसके मेहनत का फल जो है दे सकती है। तो आप क्या कहेंगे युवा? निश्चित रूप से हम सभी युवा उत्साहित है, क्योंकि पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि किसी भी बूथ के कार्यकर्ता को भी कभी भी कहीं पर भी पार्टी सम्मान दे सकती है। और हमने अभी देखा छत्तीसगढ़ में भी ईश्वर साहू एक ऐसा नाम, जिनके बेटे के साथ जो वहाँ पर हुआ था अपराध और उसके बाद उनको टिकट दिया और उन्होंने 7 बार के विधायक को हराया। लेकिन राजस्थान में अब आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार में चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे उसके अलावा भ्रष्टाचार हो, उसके अलावा कानून व्यवस्था हमने देखा चरमराई हुई थी, अब लोगों ने विश्वास किया है बीजेपी पर, तो क्या वो सब चीज़ें सुधरेंगी राजस्थान? निश्चित रूप से राजस्थान में एक सुदृढ़ स्थायी सरकार आएगी और आ चुकी है। मैं तो ये कहूँगा राजस्थान के युवाओं के, जो कांग्रेस सरकार ने वादा खिलाफी की थी, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर की थी, पेपर लीक करके इन्होंने पेपर बेचने का काम किया था, उन सभी चीज़ों पे अंकुश लगेंगे और पूर्व में जिन्होंने भी ये कर्मकांड किए थे उन आरोपियों को भी निश्चित रूप से सजा मिलेगी। सर आपका क्या नाम है? अमरचंद जाजड़ा, परबसर, नागौर से। नागौर से आप हैं, आपका क्या कहना है? आपकी जब ये बताइए, जब पहली बार आपने नाम सुना, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, कल से ये पता लग गया था कि कोई नाम 1 से 115 तक कोई भी हो सकता है, बाकी नाम जो चर्चा में चल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, क्या प्रतिक्रिया दी? सबसे पहले तो मैं भजन लाल जी को एक कार्यकर्ता होने के नाते उनको बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये हमेशा कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं। और पहले से ये था कि 115 नाम में से किसी का भी नाम आ सकता है, चाहे वो पहले बार का एमएलए है, चाहे 7वीं बार है, 10वीं बार है, क्योंकि ये हमेशा कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मान सम्मान किया, मध्य प्रदेश के अंदर किया, और उसी तर्ज पे आज राजस्थान के अंदर भी एक कार्यकर्ता को मौका दिया। तो हम तो कार्यकर्ताओं को सब में खुशी का माहौल है कि कार्यकर्ताओं को मौका देने वाली पार्टी है। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मेरा तो बस इतना ही कहना है कि पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, ये सबकी इच्छाओं के ऊपर खरा उतरने वाला निर्णय है, और मैं पर्सनली कार्यकर्ता होने के नाते भजन लाल जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। काम करेंगे तो अगली बार और रिपीट होगी, काम करने के ऊपर निर्भर है। सबसे पहले तो भजन लाल जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं, मोदी जी है तो मुमकिन है कि एक आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम रावल जानी है, मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ, जिला सदस्य हूँ फलोदी से। अगर ग्राउंड पे काम करने वाला संगठन का आदमी जो किया है, सीएम फैसला लिया है, ये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाला का हकीकत में हक दिया है, तो भजनलाल जी शर्मा है। और अब इसी से आम कार्यकर्ता संगठन के और भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत खुश हैं, और विकास के डबल इंजन की सरकार काम करेगी, इससे पूरे राजस्थान के अंदर चौमुखी विकास होगा। बहुत बहुत पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ भजनलाल जी। महीने बाद लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले नया चेहरा दिया गया, पहली बार जो विधायक चुनकर आए उनको मुख्यमंत्री की डोर दी गई है। पहली बार मुख्यमंत्री चुन के आए, पहली बार विधायक चुन के आए, लेकिन संगठन का उनको जिले के अंदर भरपूर जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, 3-4 बार महामंत्री रहे हैं, संगठन के आदमी हैं। और संगठन के आदमी को जो काम करने का भरोसा होता है, उसके बदले 2024 के अंदर 25 सीट इनके नेतृत्व के अंदर यहाँ जीत के जाएंगे, 25 सीट मधु जी की वहाँ देंगे, झोली में देंगे।